आपसे प्रोजेक्ट भी भेज दूंगा जिस पे आप जिस वेबसाइट को आप लोगों ने मॉडिफाई करना है और अपनी वेबसाइट बनाना है, ठीक है। और हम बात शुरू करते हैं। इसको मैं बंद कर दूं, इस विंडो को, इसको भी बंद कर देते हैं जी। बल्कि मैं आपको वेबसाइट ही दिखाऊंगा जहाँ से हमने अपना काम शुरू करना है। यहाँ पे प्रोफेशनल किचन पड़ी है। सलमान में चले जाते हैं। सलमान का है ये वेबसाइट है। इसी को मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और आपकी फोल्डर में से ले जाते हैं। आपका है डीएम जनवरी, ये वाला है ना जी, ये वाला है। इसका 22 लिखा हुआ है, इसमें 3 कर देता हूँ। चलो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये सबको पता नहीं कौन सी फाइल है, जिप फाइल है, ये जिप किया हुआ है इसको। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह मैं भी आपको ग्रुप में भी ये जिप फाइल ही भेजूंगा, ठीक है। जी यही वाली भेजूंगा। और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इधर। चलो आ गया सब कुछ इसने, हाँ पढ़ गया, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं आप। इसमें ऑलरेडी मुझे लग रहा है कुछ रखा हुआ मैंने। ये सारा कुछ इसी का आया है ना, इसको रिमूव कर देते हैं। ये जी इसको डिलीट कर देते हैं। इसका नाम ही रख लो, प्रोजेक्ट रख ले इसका नाम, और इसको इसके अंदर ले जाए। इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ठीक है ना, अब तो इसके अंदर आ गए। ये फाइल खोल रहे हैं जी हम, इंडेक्स, ये वेबसाइट है पूरी की पूरी। हाँ अभी आपके सामने खुल जाती है, इसी पे हम काम करेंगे। और इसको आप सब लोगों ने अपनी वेबसाइट बना लेना, चाहे तो पोर्टफोलियो बना लें, चाहे तो अपनी बिजनेस से रेलिवेंट जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रेलिवेंट कुछ बनाना चाहते हैं, उससे रेलिवेंट कुछ बना लें। और अगर किसी के पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है इस वक्त, तो वो एज ए डिजिटल मार्केटर के तौर पर अपने आप को रखे और इसको अपनी पोर्टफोलियो बना लें। अपनी पोर्टफोलियो बनाने का क्या मतलब है कि अपनी वेबसाइट बना लें कि आप एज ए डिजिटल मार्केटर सर्विसेज दे रहे हैं और आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप अपने मुतालिक बताएं, अपनी सर्विसेज के मुतालिक बताएं, ठीक है। तो खुल जाओ भाई। अब इसे खुलने देते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमने करनी तो एसईओ है, लेकिन मैं एज ए अगर लोगों की एसईओ करता हूँ, वेबसाइट्स की एसईओ करता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली क्या होता है, मेरे पास वेबसाइट्स आती हैं। यानी कि मुझे जो मेरे क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं वो वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, और वो 2 सूरतों में प्रोवाइड करते हैं। या तो उनकी कोडिंग वाली वेबसाइट होती है तो मुझे एक्सेस दे देते हैं अपनी वेबसाइट का, या उनकी सीएमएस वेबसाइट होती है तो सूरत में भी एक्सेस दे देते हैं। तो मुझे क्या करना होता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर एसईओ करनी है। तो एसईओ हमारे पास 2 तरह की है, एक ऑन साइट है, एक ऑफ साइट है। अब अगर तो मैं उनकी ऑफ साइट एसईओ करना चाहता हूं तो मुझे उनके क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऑफ साइट का तो मतलब ही है कि बाय करना है आपने, यानी वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना है वेबसाइट से बाहर निकल के करना है। तो वहाँ पर तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें, लेकिन जब मैंने ऑन साइट काम करना होगा तो मैं काम ही नहीं कर सकता जब तक मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, अब ये ऑफलाइन वेबसाइट आपके पास आ जाएगी और आप इसको अपलोड कराओगे तो लाजमी बात है किसी होस्टिंग में ही कराओगे ना, तो फिर यूज़र नेम पासवर्ड की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर आप मेरे से एसईओ करवाना चाहेंगे तो मैं कहूँगा भाई मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दें ताकि मैं आपकी वेबसाइट पे काम करूँ, ठीक है।
अब ये देखिए, ये वेबसाइट हमारे पास खुल के सामने आ गई है। और अगर मैं इसके मॉडल को देखूं तो सबसे ऊपर एक हेडर सा बना हुआ है। उस हेडर में देखें सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स बने हुए हैं और एक मेन बटन बना हुआ है बाय नाउ का। उससे मैं कहीं पर भी लेकर जा रहा हूँ, जहाँ भी लेकर जाना चाहूँ मैं लेके जा सकता हूँ, ख़त्म करना चाहूँ ख़त्म भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है हमारा मेन्यू। और अगर मैं इसको छोटा करूँ विंडो को तो क्या हुआ, ये मोबाइल व्यू में बन गई। दिखाने के लिए क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ठीक है। यानी कि ये चेंज करती है शक्ल को, मोबाइल पर जाकर मोबाइल व्यू हो जाता है, डेस्कटॉप के ऊपर डेस्कटॉप व्यू होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, यानी इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। और ये मैं एक और वेबसाइट खोलता हूँ, वो खुलती है तो उसको भी देख लेते हैं। अब ये इसका लोगो लगा हुआ है, ये इसका मेन्यू लगा हुआ है। अब मेरे पास जब ये आएगी तो मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि भाई ये लोगो ठीक लगा हुआ है, इमेज वगैरह ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड इमेज है, नहीं है तो मैं इसको दोबारा से लोगो चेंज तो नहीं करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स को मैं देखूंगा। हो सकता है कि मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करूं, इसकी क्वालिटी अगर अच्छी मुझे नहीं लग रही होगी तो मैं इसकी क्वालिटी को बेहतर करूंगा, इसकी रेजोल्यूशन को बेहतर करके दोबारा से इसको यहाँ पर अपलोड करूँ, ठीक है। उसके बाद मेन्यू आ गया मेरे पास। हमने यहाँ पर देखना है कि भाई ये मेन्यू बना हुआ है, इस मेन्यू में अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मुझे कुछ ऐड करना भी आता हो, कुछ रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव करना भी आता हो। और आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे होंगे कि मैंने जो इसका होम का बटन है नहीं रखा हुआ ना। आमतौर पर वेबसाइट पे होम का बटन बना होता है, हमने नहीं रखा हुआ। तो हमने क्या किया, हम क्योंकि एसईओ फ्रेंडली काम कर रहे हैं तो हमने कहा बजाय इसके कि हम होम लिखें, क्यों ना हम अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे लिख दें। तो हमने क्या किया हुआ बेसिकली यहाँ पर इनका देखें, यही वाला कीवर्ड आपको यहाँ भी नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना ये वाला कीवर्ड, यही वाला कीवर्ड आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। सो बेसिकली हमने यही वाला कीवर्ड यहाँ पे होम में ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इसके ऑप्टिमाइज होने के चांसेस, यानी जगह हमें मिल रही है। बेसिकली हमने खुद से जगह ढूंढनी है कि किस किस जगह पर जाकर हम कीवर्ड को लगा सकते हैं, ताकि गूगल को बताएं कि हमारा मेन फोकस कीवर्ड इस वक्त कौन से वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने भी यूं ही चेंज कर लेना है। मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनका होम बटन रिप्लेस कर देता हूं और उनके होम बटन को मैं उनके कीवर्ड के साथ चेंज कर देता हूं, ताकि मुझे एक जगह मिल जाती है, एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है उनके कीवर्ड को एडजस्ट करने में। और ये भी गूगल की रैंकिंग में एक अच्छा फैक्टर है। मतलब आपके कंपटीटर के साथ आपका मुकाबला चल रहा है, सारी एसईओ बराबर बराबर चल रही है, लेकिन उसने मेन्यू को नहीं छेड़ा हुआ, तो हमने मेन्यू को भी छेड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्लस पॉइंट हमें उससे, एक पॉइंट हमें उससे ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हिस्सा क्या है जी, इमेजेस आ रहे हैं दो, ये स्लाइडर्स हैं। अगर हम एसईओ के हवाले से देखें तो हम रिकमेंड नहीं करते स्लाइडर लगाना। क्यों नहीं करते? देखिए, वेबसाइट ने रैंक अप करना है जब उस पर अच्छी एसईओ होगी और जब वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी और वो रिस्पॉन्सिव होगी। अब रिस्पॉन्सिव होने में एसईओ वाले बंदे का कोई रोल नहीं है, डेवलप कैसे हुई है ये तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पीड में भी एसईओ वाले बंदे का रोल इस हद तक है कि जो चीज़ें आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अगर उनको ऑप्टिमाइज करने के बावजूद आप स्पीड को बेहतर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट इश्यूज अभी भी इसमें हैं। उन डेवलपमेंट इश्यूज में जो सबसे मोटा इशू है वो ये है कि भाई आपने जावा स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है, तो आपकी वेबसाइट पे जावा स्क्रिप्ट्स कम होने चाहिए। जावा स्क्रिप्ट्स क्या है, ये लैंग्वेज है, ठीक है ना, उसकी मदद से हमने जो कोडिंग की हुई है, ये उस कोडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो वो कहता है भाई ये वाली कोडिंग इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जब भी कोई बंदा वेबसाइट बनाता है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो गुड लुकिंग लगे, मतलब जो वेबसाइट बनवा रहा होता है ये उसके जहन में होता है, इसलिए कि उसको तो किसी भी सीन का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मेरी वेबसाइट खूबसूरत होने की वजह से रैंक होनी है कि मेरी वेबसाइट फास्ट होने की वजह से रैंक होनी है, यानी उसको इन दोनों फैक्टर्स का नहीं पता। अगर मेरी वेबसाइट फास्ट होगी कि रैंक करेगी कि ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होगी कि भाई लोग वाह भैया खूबसूरत वेबसाइट है, क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, कईयों ने तो आपने देखा कलरफुल स्क्रॉल बार्स भी लगाई होती हैं। तो इसका मतलब है जितनी चीज़ें बढ़ाते जा रहे हो आप स्क्रिप्टिंग बढ़ाते जा रहे हो। जब स्क्रिप्टिंग बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ता जा रहा है, और जब लोड टाइम बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट स्लो हो रही है। और
अगर हमारी वेबसाइट स्लो हो रही है तो हमें फौरी तौर पर जी आ जाए, हमें फौरी तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि हम रैंक नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग रैंक नहीं कर रहे। सो अब इसका हल क्या है? अब कोई बंदा वेबसाइट बनाएगा, जो भी डेवलपर होगा उसके पास आके उसको जब ये स्लाइडर दिखाएगा वो तो बड़ा खुश होगा, बल्कि वो कहेगा यार इसमें 7, 8, 10, 12 तस्वीरें लगा दो। लेकिन अगर हम ऐसे एज ए यूज़र देखें कि मैं वेबसाइट विजिट करता हूँ, वेबसाइट चेक करता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कभी भी किसी ने एक से ज़्यादा स्लाइडर को विजिट किया हो। एक ही स्लाइडर होता है जो बाई चांस आपको नज़र आ जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो? आप यूं करके स्क्रॉल करते हो और दूसरे पेज पर चले जाते हो। तो वो जो स्लाइडर सबसे टॉप पे लगे हुए हैं वो आपकी वेबसाइट को तो हर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो गई है, ठीक है। लेकिन और कोई कंटेंट नहीं है जो उसे स्लो कर रहा है, वो कंटेंट उसे स्लो कर रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो एज ए वेब ऑप्टिमाइजर हम सबसे ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो स्लाइडर बड़े थोड़े लगाओ, 1-2 इमेजेस हो, या स्लाइडर ना लगाओ, स्लाइडर लगाए ही ना। मतलब अब इसका क्या मतलब है? अब ये हम जाकर एक टेक्निकल एसईओ में इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये स्लाइडर की हमारे पास सोल्यूशन क्या है, कि अगर स्लाइडर में लगाने से मना कर रहा हूँ तो क्या मैं सिर्फ शुरू में स्लाइडर लगाने से मना कर रहा हूँ कि पूरी वेबसाइट पे ही स्लाइडर लगाने से मना कर रहा हूँ? तो इसको हम टेक्निकल एसईओ में जाकर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम कह रहे हैं ये 2 स्लाइडर्स हैं, 2 स्लाइडर इमेजेस लगे हुए हैं और नीचे आ जाए। आगे क्या है? हेडिंग, मतलब टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट नजर आ रहा है मुझे, और क्या नजर आ रहा है? तस्वीरें नजर आ रही है। और फिर वही कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट और इमेजेस, टेक्स्ट और इमेजेस, ऐसे ही है। नीचे आते जाए, यहां पर भी इमेजेस ही नजर आ रहे हैं हमें। ये हमने एक ब्लॉग सा बनाया हुआ है जिसमें बता दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी बताई हुई है। ये भी टेक्स्ट है, फिर इमेजेस आ गई हैं, और फिर मैप आ रहा है, वेबसाइट खत्म हो गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें तो हमने देखी है, कॉमन है, तस्वीरें ज्यादा नजर आई हैं हमें और टेक्स्ट ज्यादा नजर आया, ऐसे ही है ना। इसका मतलब है कि हमें अगर इन चीजों को मैं एडिट कर सकूं, मतलब मैं ये चाहता हूं, मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि सारी वेबसाइट जो है ना आप लोग खुद बनाएं। यानी खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको स्ट्रक्चर डिजाइन करें, सब कुछ डिजाइन हुआ है, यहां पर आकर आपने अपनी 2 तस्वीरें लगा देनी है। यानी कि जो आपकी ब्रांड है, जो वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ इसको रिप्लेस कर दें उन तस्वीरों के साथ। उसके बाद हम मेन्यू को डिस्कस करें। लाजमी बात है, यहाँ पर कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट लिखा हुआ है, तो आपकी ब्रांड कमर्शियल बेकिंग इक्विपमेंट तो नहीं है ना, आपकी ब्रांड तो कुछ और है, तो आपने मेन्यूज को भी चेंज करना होगा। हो सकता है आपने मेन्यूज को बढ़ाना हो। जी सर, एक बेसिक से क्वेश्चन है, हर वेबसाइट पे जाके मतलब कोई सर्च करे हमारा दायरा है, उसके अंदर जाके अलग से वेबसाइट बनेगी या एक वेबसाइट हमें सारी चीजों में वो काम दे जाएगी? जिसमें ये है जीने की एक वेबसाइट बनी हुई होगी, इसके अंदर जाके वेबसाइट अलग से बनानी पड़ेगी? किसको? आपको? जी हमें। नहीं, आपको ये हम वेबसाइट देंगे, जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो ये नजर भी नहीं आएगी, ये तो खत्म, आपने इसी को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर का मतलब तो ये है कि इसको लाइव कैसे करना है, ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, है ना, लाइव करने का पूछ रहे हैं ना। वाप्टा के अंदर हमने वाप्टा के अंदर लेस्को के अंदर अलग से मैं वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी या ऑलरेडी हमारी होगी तो उसके अंदर? नहीं, इसका तो आपकी मर्जी है ना। मिसाल के तौर पर जैसे वो रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो अपनी डोमेन बाय कर लेंगे, अपनी ब्रांड के नाम के साथ एक डोमेन बाय करेंगे, उसमें अपनी वेबसाइट को लाइव कर देंगे, ठीक। अगर उनके पास कोई डोमेन नहीं है, किसी दोस्त के पास कोई एक डोमेन है, वो चल रही होगी, वो कहेंगे यार मैंने अभी डोमेन नहीं परचेज करनी, होस्टिंग भी नहीं परचेज करनी, तो आप यूँ करो अपनी डोमेन में मुझे एक सब डोमेन बना दो, तो जैसे आप कह रहे हो लेस्को, तो फिर ये एक और वेबसाइट बन जाएगी, बिल्कुल इसी तरह की बनेगी, abc.lesco.com.pk। तो लेस्को तो मेन वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट abc है, ठीक है, समझ आ गई बात की? यही पूछ रहे थे ना? ओके, आगे चलें। अच्छा, उसके बाद ये क्या है जी, टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये उसकी हेडिंग आ रही है, नीचे पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है, ऊपर हेडिंग आ रही है। अब बेसिकली ये आपको जो मैंने इस पूरी वेबसाइट को विजिट कराया है, इसको विजिट कराने का मतलब ये था कि आपको मैं ये बता दूं कि हम डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं, लेकिन आपको, जैसे मैं डेवलपमेंट नहीं करता, मुझे भी अगर कोई मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे वेबसाइट बना दें तो मैं उसे बनवा कर दे दूंगा किसी से, मैं खुद नहीं करूंगा डेवलपमेंट, ठीक है। इसी तरह जब मेरे पास कोई क्लाइंट कहेगा हाँ भाई ये वेबसाइट बन गई, अब इसकी एसईओ कर दें आप, तो मैं एसईओ करूंगा उसकी।
लेकिन एसईओ करने के लिए सम टाइम मुझे अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये तस्वीरें तो कुछ और होनी चाहिए, यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं इसका लेआउट चेंज करना चाहूँ कि ये इस तरह लेआउट बना हुआ है, मैं कहता हूँ उसमें कॉलम्स बने हुए आ जाए, तो ये किसका काम है? ये तो डेवलपर का काम है। ये काम हमने नहीं करना। ये काम करना होगा तो हम किसी डेवलपर से कहेंगे हमें वेबसाइट बना कर दो, क्योंकि हमारा कोर्स में क्या कहाँ से शुरू होता है? एसईओ से। लेकिन अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट एसईओ करवानी शुरू कर दूं तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे इसको। इंप्लीमेंट किस पे करेंगे आप? ठीक है ना। अगर मैं आपसे यही वेबसाइट भी आपको दे दूं, जाओ इंप्लीमेंट करो, आपको हमें तो वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता, हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो हम इस पहले हिस्से में एसईओ के जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसके पहले हिस्से में हम वेबसाइट को एडिट करना इसलिए सीख रहे हैं कि आप इस पे एसईओ कर सकें बेसिकली। क्योंकि जब आप वेबसाइट एसईओ कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, तो आप एसईओ कर सकते हैं। क्योंकि एसईओ जो है उसके मैंने छेड़छाड़ किसके साथ करनी है? इमेजेस के साथ, कंटेंट के साथ। तो आप जब ये कंटेंट ही एडिट नहीं कर सकते तो आप एसईओ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं ये वेबसाइट आपकी बनाता हूँ। इसका आपको फायदा क्या होगा? अगर आप लोग वेबसाइट बना लेंगे अपनी, आप सब लोग अपनी वेबसाइट अगर बना लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि कोर्स के एंड के ऊपर आपका एक पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, खुद से ही लाइव हो जाएगा। ठीक है। अगर आप सर्विसेज शुरू करते हो तो जिन लोगों की वेबसाइट्स होती हैं, जब वो सर्विसेज दे रहे होते हैं तो एक उनकी गुडविल क्रिएट होती है कि यार इनकी वेबसाइट भी है। ऐसे नहीं है ये लोग, ये ऑफिशियली काम कर रहे हैं। अगर आपका ऑफिस हो तो इससे और ज़्यादा गुडविल क्रिएट होती है आपकी। तो अब मैं आपको ये दूंगा, इसका मतलब क्या है कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं वो अपनी वेबसाइट बनाएं, और मैं कोशिश करूंगा जिनके पास सब डोमेन्स ना हो, कुछ ना कुछ उसका भी अरेंज करेंगे कि आपकी वेबसाइट को हम किसी सब डोमेन में लाइव भी कर दें। ठीक है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहें कि जी हम अपनी ही डोमेन परचेज कर लेते हैं, उसमें कर लेते हैं, फाइन। जिनके पास ना हो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम को ग्रुप्स बना के तो आपकी वेबसाइट को लाइव कर दिया जाए। अटेंडेंस लगवा लें पहले आप लोग। मेरा है वो वापसी कैंडिडेट कॉल है, क्योंकि मैं लेट हो गया था तो मैडम ने कहा क्लास अब ले ले, तो वापसी कैंडिडेट कॉल अगर चलने का भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। और अगर यही जो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी की वेबसाइट अगर आपको मैं लाइव दिखाऊं तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट भी था ना .dckitchen.org। अब आप ये देखें इस वेबसाइट का नाम क्या है? मेन वेबसाइट का नाम है dckitchen.org, जैसे वो लेस्को कह रहे थे। लेकिन उससे पहले मैंने एक नाम लिखा है, और उससे पहले मैंने लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, फिर मैंने डॉट लगाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये सब डोमेन है। मतलब ये हमने क्या किया हुआ है? फ्री डोमेन बनाई हुई है। इसके लिए होस्टिंग, हमने होस्टिंग कौन सी परचेज की हुई है और डोमेन कौन सा परचेज किया हुआ है? हमने होस्टिंग भी डीसी किचन के लिए खरीदी है, डोमेन भी डीसी किचन के लिए खरीदी हुई है। लेकिन उसके अंदर उसने मुझे एक ऑप्शन दे दी कि भैया आप 4-5 सब डोमेन बना सकते हो। तो मैंने उसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा सब डोमेन क्रिएट किया है। ये एसईओ के लिए क्या रोल कर सकती है, इसको हम एसईओ में देखेंगे सब डोमेन्स को। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें ये कह सकते हैं जिस तरह पीसी होटल है उसने अपनी ब्रांचेस वगैरह अलग-अलग से दी हुई हैं अपने नाम से, तो ये वेबसाइट भी हो सकता है जो मेन है तो उसने हमने उसके लिए चार्जेस वगैरह दे के उसकी जो भी है। हाँ, अब अगर आपको इस तरह करने से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फाइन, ठीक है। मैं अगर आपको यूँ करने से समझ में आ रही, मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है जो मुश्किल तरीके से समझ रहे हैं। बेसिकली तो एक वेबसाइट है, एक बंदे ने आपको एक सर्विस सेल की है, ठीक है, होस्टिंग की। उसने कहा कि भाई ये होस्ट कर लो अपना, तो अगर आप इसके अंदर सब होस्ट करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको चार्ज दे दूंगा। लेकिन उस सब होस्ट की वो वक़्त तो नहीं होगी जो मेन की होगी, यानी जो dckitchen.org की है वो सब डोमेन्स की तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी है, क्योंकि वो तो उसके अंदर जाकर बनने लगी हुई है ना, वो मेन तो नहीं है। ठीक है।
वो भी बता देता हूँ। चलिए अब ये थोड़ा सा करके फिर आज पहले वो वाला हिस्सा खत्म करते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। अब ये लाइव है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं वही वाला तकरीबन फॉर्मेट है। ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया हुआ है, हाँ, ये स्टूडेंट्स ने ही काम किया हुआ है। तो आपको भी मैं यही साइट दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह मैंने साइट स्टूडेंट्स को दी थी तो उन्होंने काम किया हुआ, तो ये लाइव की हुई है और कीवर्ड पर उन्होंने रैंक भी किया हुआ है इसको, आप देख रहे हैं। और उनमें से भी कोई जिन्होंने भी ये काम किया हुआ उनमें कोई भी वेब डेवलपर नहीं है, ठीक है, मतलब वेब डेवलपमेंट नहीं सीखी है उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ही सीखी है। तो आप लोग भी अगर सही लाइन से सीखोगे तो आप भी ये काम सारा कर सकते हैं, ठीक है। और ये करके उन्होंने क्लाइंट को दी हुई है, ये क्लाइंट की वेबसाइट है। क्लाइंट की प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के कीवर्ड पे ये डीसी किचन तो नज़र नहीं आती है, लेकिन उनकी ये सब डोमेन नज़र आती है। तो इसकी इतनी अच्छी तरीके से ऑन साइट एसईओ हुई है, और सिर्फ ऑन साइट हुई है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, जो अथॉरिटी डोमेन की है वो सब डोमेन की अथॉरिटी नहीं होती है, जो मेन अथॉरिटी होती है डोमेन की। एसईओ फैक्टर में भी जो डोमेन की अथॉरिटी है वो ज़्यादा है और जो सब डोमेन की अथॉरिटी है वो कम है। सो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली तो हमें कोई फाइल नज़र नहीं आ रही ना आपको कोई फाइल, लेकिन जब मैंने यहाँ पर खोला था तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल खुली थी, देखें, index.html एंड पे लिखा हुआ है ना। सो इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमने जब वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट किस सूरत में बनानी है, फाइलों की सूरत में, और उन फाइलों ने अपलोड होना है। और वो जो फाइलें हैं जब वो लाइव हो जाएंगी तो वो फाइलें नहीं कोई देख रहा होगा, बल्कि वेबसाइट के URL के साथ वो फाइलें इंटरेक्ट हो रही होंगी। समझ आ गई बात की। वेबसाइट जब खुलती है तो आपने नोट किया कि वहां पर तो index.html नहीं लिखा हुआ। ये वेबसाइट खुली है ना, यहाँ लिखा हुआ index.html नहीं लिखा हुआ। तो index.html की जो फाइल होती है वो ऑटो लोड होती है, यानी जब आप इसको अपलोड करते हो तो वो खुद ही ढूंढता है कौन सी फाइल को, इंडेक्स की फाइल को। कहता है भाई इंडेक्स की फाइल कहाँ है, मैंने उसको चलाना है। यानी इंडेक्स की फाइल बेसिकली कौन सी फाइल होती है, आपका होम पेज होता है। कि जब आप वेबसाइट को लाइव करेंगे तो वो इंडेक्स की फाइल ही आपका होम पेज बना होगा, ठीक है। यानी ये बताने का मतलब क्या है, बताने का मतलब ये है कि हमें अब जब लर्निंग हम शुरू करने लगे हैं तो हम फाइलों से लर्निंग शुरू करने लगे हैं। बनाएंगे हम वेबसाइट, लेकिन बेसिकली फाइल बनेगी तो वेबसाइट बनेगी, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। समझ में आ गया ये पॉइंट? ये जो वेबसाइट हम विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ने बनाई है, ये मॉकअप के जरिए बनाई है कि किसी साइट पे ऑलरेडी बनी हुई है उसी को उन्होंने एडिट किया? नहीं, इन्होंने कंटेंट लिया इधर से, मतलब इन्होंने कंटेंट कहाँ से लिया, कंटेंट इन्होंने लिया सारा इधर से, ठीक है, और फिर ये सारा खुद बनाया उन्होंने। यानी कि लाजमी बात है कि जब आप किसी की भी वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट के लिए आपको कंटेंट तो चाहिए ना। मतलब मैं आपसे कहता हूँ मेरी वेबसाइट बना दो भाई, पीक सोल्यूशंस वाले कहते हैं हमारी वेबसाइट बना दे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या कहेंगे कि आप जाओ बनाओ वेबसाइट, ऐसे तो नहीं है ना। वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तस्वीरों की शक्ल में, कंटेंट की शक्ल में, ठीक, टेक्स्ट की सूरत में, तस्वीरों की सूरत में, एड्रेस की सूरत में, यानी जो जो कुछ आप वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं ये तो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा ना। हो सकता है वो आपको ना प्रोवाइड करे, वो कहे भाई यूं करो मेरे फेसबुक पे चले जाओ वहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको कंटेंट भी लिखना है, खुद ही लिखना है ना। फिर तो उसने तो आपकी जिम्मेदारी डाल दी है। हाँ, उसने कहा तस्वीरें फेसबुक से ले लो, कंटेंट खुद लिख लो, तो फिर आप कंटेंट भी उसका खुद से लिखेंगे। अब उससे आप कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, मसलन ये लिखा हुआ आ रहा है जी दस्तगीर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक XYZ की कंपनी और आ जाती है जो कि वही सब कुछ बेच रही है, जो दस्तगीर इंजीनियरिंग बेच रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता, वो कह रहा है भाई ये इधर से देख लो, जो दस्तगीर इंजीनियरिंग जो सेल करता है ना, मैं भी वही सेल करता हूँ, तो उन्हीं की प्रोडक्ट ले लो सारी, ठीक है। रेट्स मैं आपको बता दूंगा हम क्या रेट्स लगा रहे हैं, रेट्स तो लगने भी नहीं है यहाँ पर फिलहाल। तो वो ये कहेगा यही प्रोडक्ट है हम भी ले रहे हैं, सपोज वो कह रहा है हम इन्हीं से लेकर सेल करते हैं, तो ये इन्हीं की वेबसाइट बनाओ। ये समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, सारा डाटा इधर से पिक कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर वो भी ये चीज़ें बेच रहे हैं तो लाजमी बात है उनका भी तो कोई शोरूम होगा ना। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे ना लाइव फ़ोटोशूट करा कर दें अपनी तस्वीरों का, बजाय इसके कि आप किसी की लगाएं, आप अपनी चीज़ें लगाएं। उसके बाद मैं उससे कहूँगा कि भाई होम पेज के ऊपर मुझे कोई 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है कम से कम, तो आप मुझे कंटेंट लिखवा कर दें। वो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं लिखवा के दे सकता, तो मैं उससे कहूँगा इट्स ओके, मैं खुद कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, उसको देखकर, दूसरे आपके कंपटीटर को देखकर, लेकिन मैं उसको चार्ज करूँगा। फिर अगर वो आपको ये कहता है यार छोड़ो ये क्या कर रहे हो, आप उसी का कंटेंट उठाओ और हमारी वेबसाइट पे लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रैंक करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इसका मतलब मैं रैंक नहीं करूंगा, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज करेंगे तो क्राउलर आपको क्राउल नहीं करेगा, कुछ कहेगा भी नहीं, इशू भी नहीं करेगा, लेकिन आप स्लीपिंग मोड में होंगे। हाँ, कोई बंदा आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा तो आप जरूर आएंगे, लेकिन कोई बंदा आपको सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, आपकी सर्विसेज के हिसाब से, तो जैसे हम एसईओ के जो बेनिफिट्स हैं कि भाई वो हम रैंक कर जाएं, तो आप उस पर रैंक नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, फिर हम फाइलों पे आएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? वो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, कि डोमेन क्या चीज है, होस्टिंग क्या है, सब होस्टिंग क्या है। ठीक है, अच्छा डोमेन क्या है? डोमेन आपका नाम है, ठीक है, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस। जैसे हम ये कह रहे हैं, या ये पीक सोल्यूशन की एग्जांपल ले लें, तो हम कहते हैं जी इस जगह पर बैठकर आप पढ़ रहे हैं, तो पीक सॉल्यूशंस डोमेन है, नाम है ना उनका, बाय बोर्ड लगा हुआ है पीक सॉल्यूशंस का, तो ये नाम इन्होंने परचेज किया हुआ है या नाम रखा हुआ है। लेकिन ऑनलाइन जाने के लिए तो रखना तो नहीं ना जरूरी, सिर्फ कि मैं खुद ही जाऊं रख लूं और चलाता रहूं काम। उसके लिए कोई ना कोई उधर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं जो नाम को सेल करते हैं और वो कहते हैं भाई ये नाम आपको हम दे रहे हैं, इसको आप वंस यूज कर सकते हैं, और जब एक दफा कोई नाम सेल हो जाता है वो दोबारा से खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है ना, हम उसको खरीद नहीं सकते दोबारा से कि हम क्या चीज खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक क्या खरीदना है? डोमेन हमें परचेज करनी है, यानी कि हमें नाम परचेज करना है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम लोग अपने चैनल पे इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो मेरा लेक्चर है इस वक्त मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, मैं आप ग्रुप में आ जाएंगे जब, तो आप लोगों से चैनल का लिंक शेयर करेंगे, तो हमारे जो लेक्चर्स होंगे सब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ताकि आप घर बैठ के आराम से सुकून से बैठ कर, बेशक नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लें, प्रैक्टिस करना चाहते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, उन नए स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जो आज फर्स्ट डे आए हैं। तो डोमेन तो ये हो गई। अब मिसाल के तौर पर हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, हम सपोज कर लेते हैं कि कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, ठीक है, और उसका हमने कोई भी नाम रख लिया, सपोज कर लेते हैं जिसका नाम है नजीब एंड सन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसका नाम क्या है? नजीब एंड सन्स। सो ये जो नजीब एंड सन्स है बेसिकली ये क्या है? ये डोमेन है, ये मुझे परचेज करनी है ऑनलाइन। ठीक है, जितनी भी वेब सर्वर कंपनीज हैं वो हमें होस्टिंग भी सेल करती हैं और डोमेन भी सेल करती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं प्लान कमरे में बैठ के बनाया कि नजीब एंड सन्स को मैं लूँगा najeebandSons.com, लेकिन हो सकता है कि इसी महीने में या 1 साल पहले या 2 साल पहले कोई ये वाला नाम पहले से खरीद चुका हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे ये नाम तो नहीं मिल सकता, ये नाम तो ऑलरेडी सोल्ड है, अब मुझे किसी और नाम पर जाना पड़ेगा। इसकी मर्चेंट से जो है, मर्चेंट से होती है इसकी सेपरेट होती है। जी जी बिल्कुल होती है। अब ये भी हो सकता है कि कोई भी बंदा उसने खरीदा इसलिए हो कि भाई मैं खरीद के रख लेता हूँ, तो मैंने जब खरीदा था तो मुझे तो 2000 रुपये का मिल गया, तो जब कोई बंदा आएगा ना नजीब एंड सन्स का बिजनेस करने के लिए, उसके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा होगी, तो मैं इसको रीसेल करूँगा ये नाम सेल होता है। ठीक है, तो हो सकता है वो मुझे कहेंगे ना मैं 80,000 रुपये का दे रहा हूँ, लेना आपने तो ले लें, नहीं लेना तो ना लें, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो ये इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा। जैसे अभी मैं आपको दस्तगीर इंजीनियरिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इनकी कोई एक डोमेन किसी ने खरीद ली हो चाइना में जाकर ही, ठीक है, चाइना की एक्सटेंशन के साथ, दस्तगीर इंजीनियरिंग डॉट जो भी चाइना की आगे से, जैसे .com है ना, ले लिए, जैसे हम कहते हैं पीके के नाम से चले कर लेते हैं, दस्तगीर इंजीनियरिंग .pk किसी ने खरीद लिया है, तो इनका जो सीईओ आया उसको तो बड़ा गुस्सा आ गया, वो कहता है यार ये तो मेरी कंपनी, इसने परचेज कैसे कर लिया इस बंदे ने, ये तो मेरी कंपनी है, ये तो मैंने दुकान से इस्टेब्लिश की थी, तो आज मैंने इतना बड़ा अपना एक सेटअप बनाया, तो ये बंदा लाइव मेरे नाम से हो गया। वो उससे रब्ता करेगा, उसे कहेगा हाँ जी मुझे दे दें आप ये नाम, मैं खरीद लेता हूँ आपसे। वो आगे से कहेगा ठीक है सर आप खरीद लें मुझसे, तो मैं आपसे 2 लाख रुपया लूँगा इसका। लाजमी बात है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो 40,000 रुपये ले, 3,000 रुपया ले कि लाखों में ले, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे तो किसी काम की नहीं है। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी कंपनी है। लेकिन उन्होंने जब ये खरीदा, हम अपने क्लाइंट्स को क्या कहते हैं, हम अपने क्लाइंट को सबसे पहले ये बताते हैं कि आप अपनी ब्रांड को लेकर चल रहे हैं, तो आपकी जो ब्रांड है ये रीनेम होकर बड़ी यूज हो सकती है। मतलब मैं कहता हूँ peaksolutions.com या peaksolutions.edu.pk इनकी वेबसाइट है, ठीक है। कल को आप में से कोई आता है और जाकर बाय करता है डोमेन peaksolutions.org, अगर तो पीक सॉल्यूशंस वालों ने वो नहीं बाय की अभी तक,
और किसी ने भी नहीं बाय की, तो इसका मतलब क्या है, वो तो ओपन टू सेल है, कोई भी बंदा उसे खरीद सकता है, वो खरीद के अपने पास रख लेता है, और वो भी पीक स्टेशन का लोगो लगाकर एक वेबसाइट बना देता है। अब वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उसने मार्केट में कि भाई पीक स्टेशन कौन से वाला है असल में। तो हम अपने क्लाइंट्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर आप अपनी ब्रांड को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो जितनी भी अच्छी एक्सटेंशंस हैं उनके साथ आप इनको बाय करके रख लें अपने पास एक ही दफ़ा। मतलब मिसाल के तौर पर मैं बाय कर रहा हूँ, मुझे पता लगा कि 10 ऐसे नाम हैं जो रिलेट करते हैं मेरे बिजनेस से, EDU के साथ, PK के साथ, कॉम के साथ, ORG के साथ, नेट के साथ, और भी जितने मुझे लगता है कि हो सकते हैं। तो 10-15 नाम मैंने बाय कर लिए। अब उसका फ़ायदा मुझे क्या होगा, उसका फ़ायदा मुझे होगा कि कोई और बंदा उन्हें खरीद नहीं सकता, मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन अगर मैंने ये सारी परचेज जो है वो सालाना बुनियादों के ऊपर कोई 20,000 रुपये की है या 30,000 रुपये की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले साल मुझे फिर ये काम करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर फिर मुझे ये परचेज करनी पड़ेगी, रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं करूँगा तो फिर ओपन टू सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए मेरी ऑनरशिप में है। अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये बिल्कुल फ्री टू ओपन होगी ना। अब मेरे पास भी नहीं है ये, तो मैं अगर बाय करना, कोई और उसे बाय करना चाहेगा तो उसको आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल अलग होंगे, वो भी देखते हैं बाय कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे पैसे तो मैं खरीद देता हूँ। अच्छा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप ऑनलाइन खुद बाय कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अभी आपको तरीका बताता हूँ, ये तो मैंने मजाक किया आपसे। अच्छा, उसके बाद अभी हमने डोमेन की बात की है। डोमेन के बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, होस्टिंग। यानी ये डोमेन हमारी वेबसाइट नहीं है, ये तो आपको पता लग गया कि डोमेन में वेबसाइट नहीं पड़ी हुई। डोमेन तो एक नाम है, सिर्फ नाम खरीद के रख लिया आप लोगों ने बस। अगर मैंने सिर्फ नाम खरीदा तो मैं लाइव तो नहीं हो सकता। लाइव होने के लिए मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है ऑनलाइन। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे स्पेस चाहिए। मतलब मैं ये कहता हूँ, आप जैसे कहें कि ना मेरा डाटा सर सेव कर लें अपनी हार्ड डिस्क में, तो लाजमी बात है मेरी हार्ड डिस्क में स्पेस होगी तो डाटा सेव होगा ना आपका। तो हमें क्या करना है, ऑनलाइन सर्वर्स पे जाकर अपनी वेबसाइट को, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपको भेजूंगा, तो उसे लाइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग में खरीदनी पड़ेगी